आने का कारण ये है कि आज सुबह जानकारी मिलती है 6 बजे के करीब कि यहाँ पर ईडी की दबिश हुई है। पुत्र राहुल अग्रवाल है, वो रेलवे का काम संभालते हैं और वो दिल्ली में रहते हैं। उनका पूरा परिवार दिल्ली में रहता है। एक जो छोटे भाई थे उस इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनके ही परिवार के लोग उसके जी इनके यहाँ कभी कुछ नहीं हुआ। इनके यहाँ कुछ नहीं ना, ये कोई ऐसा गलत काम नहीं किए हैं और दान पुण्य का काम हमेशा किए हैं। मेरे पीछे ये आलिशान बंगला आप देख रहे हैं, ये दुर्ग के दीपक नगर का है। पीछे राम रतन लिखा हुआ है और ये घर है विजय अग्रवाल का। विजय अग्रवाल कोई ऐसा नाम नहीं है जिसको कोई जानता ना हो। सागर होटल सभी जानते हैं और सागर होटल के मालिक हैं विजय अग्रवाल। साथ ही साथ रेलवे में कॉन्ट्रैक्ट भी इनके बहुत सारे चलते हैं। साथ ही साथ जो स्टॉल वगैरह हैं और रेलवे के काफ़ी ज़्यादा काम इनके चलते हैं। साथ ही साथ पूरा परिवार भी इस पूरे काम में रहता है। आज आने का कारण ये है कि आज सुबह जानकारी मिलती है 6 बजे के करीब कि यहाँ पर ईडी की दबिश हुई है। दबिश के बाद लगातार यहाँ पर मीडिया कर्मियों का मजमा लगा हुआ है, लगातार सुबह से यहाँ पर मौजूद है। साथ ही साथ भीतर से किसी भी तरह से कोई देखा जा रहा है कि अगर कहीं से भी कोई आता है तो उससे कोई जवाब तलब लिया जाए। हालांकि पिछले भी ऐसे कई मामलों में देखा गया कि ईडी या कोई भी अधिकारी ऐसे जवाब देते नहीं हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर मौजूद है। ये भी है कि पुराने किसी मामले को लेकर के इन तमाम सारी चीज़ों में जाँच पड़ताल हो रही है, क्योंकि इससे पहले भी जाँच पड़ताल हो चुकी है। साथ ही साथ रेडी टू मील का भी काम इनको मिला हुआ था, तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें सामने आ रही है। भाइयों का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रहा है। बताया ये भी जा रहा है सूत्रों के अनुसार, जो कि चीज़ें निकल के आ रही है, इसमें ये बताया जा रहा है कि पुराने कुछ काम थे जिसको लेकर के लगातार जो है ईडी पहले भी इनके यहाँ आ चुकी है। अभी फ़िलहाल परिवार के जो लोग थे वो यहाँ पर आए हुए थे और आने के बाद जब काफ़ी देर तक जद्दोजहद हुई, अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उन्हें जाने से मना किया गया। उनके परिजन थे। फिलहाल यहाँ पर काम करने वाले एक शख्स हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे जानेंगे कि क्या कुछ शुरुआत कैसी हुई और क्या कुछ यहाँ पर हो रहा था। कार्रवाई है और क्या जांच चल रही है? मैं 5:30 बजे आया। हर मंगलवार को 5:30 बजे आता हूँ मैं और मंडी जाता हूँ। मंडी से सब्जी लेके पूरा दुर्ग शहर में बांटता हूँ। इसके बाद वहाँ से वापस आया तो देखा तो यहाँ पे गार्ड बताया कि साहब लोग अंदर में आए हैं। मुझे इतनी जानकारी हुई। हाँ, और अब वो ईडी के अधिकारी हैं कि किसके अधिकारी हैं वो बाद में पुलिस, उस समय मैं नहीं देखा, मुझे गार्ड ने जानकारी दिया कि आए हैं करके, अंदर नहीं जाना है। यहाँ कौन कौन निवास करते हैं? यहाँ विजय अग्रवाल, उनकी बेटी रूही अग्रवाल और उनके परिवार, बाकी परिवार के लोग? उनके परिवार को हाई कोई नहीं, एक बेटी है, बेटी की बेटी है, बस कोई नहीं, बस वो अपना राहुल अग्रवाल वो सब दिल्ली बॉम्बे में सब रहते हैं। क्या काम है उनका? उनका रेलवे का ही काम वो देखते हैं अपना, वो अपना सेवा भाव में रहते हैं और अपना रेलवे में क्या पेंट्री कार कैंटीन वगैरह काम? वो दिल्ली वाले देखते हैं। दिल्ली वाले? हाँ। राहुल अग्रवाल। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम सुदर्शन है। क्या काम करते हैं यहाँ पर? मैं अब ऐसे ही प्रसाद बांटने आ जाता हूँ और जो भी काम से बुलाते हैं तो आ जाता हूँ। इस पूरे मामले को लेकर के हम बात करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार हैं मनेंद्र पटेल जी, और ये भी यहाँ पर सुबह से आए हुए हैं और लगातार इस खबर को कवरेज कर रहे हैं। विजय अग्रवाल के यहाँ छापा पड़ना, इससे पहले भी कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि ईडी की दबिश हुई है। अब क्या कुछ डिटेल है जो आप लोगों को बता सकते हैं और काम को लेकर के या पुरानी चीज़ों को लेकर? देखिए, विजय अग्रवाल एक होटल व्यवसायी हैं और साथ ही साथ रेलवे के कॉन्ट्रैक्टर भी रहे हैं। आर के कंस्ट्रक्शन के नाम से उनका कंस्ट्रक्शन चलता था, लेकिन कुछ समय से उन्होंने रेलवे के कार्यों से अपने आप को मुक्त कर लिया है और जो 3 भाई थे, तीनों भाइयों में बंटवारा भी हो चुका है। तो बंटवारे के बाद जो काम अलग अलग हिस्से उनके हिस्से में आए, उन्होंने अपने हिस्से में ले लिया और काम शुरू किया। तो जो उनके बड़े भाई हैं, उनके पुत्र राहुल अग्रवाल है, वो रेलवे का काम संभालते हैं और वो दिल्ली में रहते हैं। उनका पूरा परिवार दिल्ली में रहता है। एक जो छोटे भाई थे उस इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनके ही परिवार के लोग बॉम्बे में निवास करते हैं। तो राहुल अग्रवाल जो है पूरी तरह से रेल में पेंट्री कार, रेल नीर, ये सब चीज़ें अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट हैं, उनका काम संभालते हैं। और उनके यहाँ भी पहले भी छापा पड़ा था। जिस तरह से रेलवे में कुछ घोटाले हुए थे, उनके जो कॉन्टैक्ट्स उसमें मिले थे, तो उसके आधार पर अभी भी जो कॉन्टैक्ट्स है वो यहाँ निवास होने के कारण स्थानीय निवास, क्योंकि तीनों भाई का यही है, यही था पहले, इसलिए यहाँ पर पुलिस और साथ ही साथ जो ईडी की टीम है यहाँ पर पहुँची है, सीआरपीएफ के लोग पहुँचे हैं। ये दूसरी दफ़ा है ऐसा बताया? ये दूसरी दफ़ा है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो विजय अग्रवाल होटल व्यवसायी हैं। रायपुर में होटल कोर्टयार्ड मैरियट इनका था, जो उन्होंने अपने बड़े भाई को दे दिए संचालित करने के लिए। और उसके
उसके साथ साथ जो सागर होटल इंटरनेशनल है, बहुत पुराना है यहाँ पर, वो उनका है। तो वो होटल व्यवसाय से ही जुड़े हुए हैं और बाकी जो रेलवे का काम है वो उनके जो भाई के बेटे हैं, जो भतीजे हैं, वो संभालते हैं। तो इस तरह से पूरा काम बटा हुआ है सबका और इसी इनपुट के आधार पर रेलवे में जो गड़बड़ियाँ हुई यानी आर्थिक अनियमितताएँ हुई, उसी के इनपुट के आधार पर ईडी की टीम यहाँ भी और दिल्ली में भी छापेमार कार्रवाई कर रही है। जी, ये पूरी जानकारी मनींद्र पटेल जी ने दी है और लगातार यहाँ पर अंदर दिखाने की कोशिश करेंगे सचिन, हालांकि कुछ यहाँ से दिखेगा नहीं, लेकिन फिर भी आपको बारीकियों से दिखाने की सचिन पूरी कोशिश कर रहे हैं। भीतर कोई नज़र नहीं आ रहा है, अंदर कार्रवाइयाँ जारी हैं। ये भी बताया जा रहा है कि टीम जो है सुबह से आ चुकी थी और इस तरह से जो है जाँच पड़ताल जारी थे। इस पूरे रिपोर्ट को लेकर के क्या कुछ अपडेट आता है लगातार हम खबरों के माध्यम से दिखाते रहेंगे। जिस तरह से उन्होंने बताया कि पुराने कुछ मामले हैं रेल से जुड़े हुए और चीज़ों से जुड़े हुए, तो उसकी क्या डिटेल निकल के आती है उसके डिटेल जी। हुआ इनके यहाँ कभी कुछ नहीं हुआ, इनके यहाँ कुछ नहीं ना ये कोई ऐसा गलत काम नहीं किए हैं और दान पुण्य का काम हमेशा किए हैं। दिल्ली में जो इनके परिचित रेलवे का रहते पानी जो भी हुआ होगा वो बहुत बहुत पुरानी बात है। वो इनके यहाँ कुछ ही नहीं हुआ, ये बहुत सज्जन इससे आदमी पहले जब कभी हुआ था तो आप थे यहाँ पे? मैं था उस समय क्या क्या कारण था? यहाँ पे कुछ नहीं हुआ था, जो हुआ था बाहर हुआ था। तो जैसे इनका भी अपने जो इनके लोग हैं उनका ये भी कहना है कि जो खामियां हुई हैं वो दिल्ली में जो रह रहे हैं लोग उनके अधीन हुई हैं, तो इसलिए चूंकि ये पास में है और ये यहाँ पर है इसलिए यहाँ पर आकर के दबिश दी जाती है, ऐसा चल रहा है। आगे क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर के निकल के आते हैं, निष्कर्ष क्या निकलता है, लगातार आपको खबरों के माध्यम से दिखाते रहेंगे। फिलहाल हमने सोचा छोटी सी जानकारी इस पूरे मामले को लेकर के दे दी जाए। शुक्रिया।